हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एकेडमी में। और आज हम एसएससी सेक्शन के अंदर एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो अगर एसएससी का मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, एक एक चीज़ सीखनी है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आपके जितने जानने वाले जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो पढ़ते हैं एसएससी के बारे में, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। आज हम जिस चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, एवरेज के बारे में। बिल्कुल बेसिक से हम एवरेज सीखेंगे। तो अगर कोई बच्चा एवरेज कभी नहीं स्टडी किया है तो कोई बात नहीं, हम ये भी बताएंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एवरेज, व्हाट इज एवरेज। जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं पहले वो चीज़ हमें पता तो होनी चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे। अगर आपने एवरेज कभी नहीं स्टडी किया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे एडवांस तक। ठीक, तो एवरेज क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एवरेज क्या है। व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि एवरेज क्या है। देखिए, एवरेज का मतलब होता है, जो मैथमेटिक्स में हम एसएससी के सेक्शन में एवरेज सीख रहे हैं, एवरेज का मतलब होता है बराबर करना, किसी भी डेटा को बराबर करना। जैसे देखो, ये 4 स्टूडेंट हैं। ठीक, इन 4 स्टूडेंट का हम वेट लिखते हैं यहाँ पर 40, 60, 50, 20, 10। 40, ये 40 किलो का है। ये जो स्टूडेंट है वो 50 किलो का है। ये वाला स्टूडेंट 20 किलो का है और ये स्टूडेंट 10 किलो का। ठीक, तो यहाँ पर 4 स्टूडेंट हैं, इनके अलग अलग वेट हैं। हम समझ रहे हैं एवरेज का मतलब क्या होता है। ठीक, तो अगर हम 4 स्टूडेंट हैं, इनका अलग अलग वेट है, हमसे कोई पूछे एवरेज बताओ इनका, तो एवरेज का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एवरेज का एक फॉर्मूला लिख लीजिए। मतलब अगर किसी को नहीं भी पता है तो यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला, ताकि हम एवरेज का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो यहाँ से समझ पाएगा। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसे बोलते हैं औसत। औसत बराबर होता है आंकड़ों की संख्या का, जो आंकड़ों की आंकड़े होते हैं उनका सम डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या। ठीक, हिंदी में। तो हम समझ रहे थे एवरेज क्या होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन ही तो है, ये ऑब्जर्वेशन ही, हम इनका सम निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज अगर हमें निकालना हो, हमसे कोई कह दे कि भाई ये 4 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, इनका वेट यहाँ पर लिखा हुआ है और इनका आप एवरेज बताइए। ठीक है, इनका ये वेट है केजी में मान लीजिए लिखा हुआ है, तो इनका आप इनके वेट का, चारों स्टूडेंट के वेट का एवरेज बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एवरेज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम करेंगे तो 40 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4। कितना आया ऊपर? तो 5 4 9 2 11 1 12 120 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12। ठीक, 30 आ गया। ये क्या आ गया? 30 किलो एवरेज। ये क्या आ गया? 30 आ गया, 30 किलो आ गया। तो एवरेज क्या निकल के आया? 30 किलो निकल के आया। अब यहां से हमें समझ में आएगा कि एवरेज क्या होता है। ठीक, ये जो भी स्टूडेंट थे इनका जो है वेट था, जैसे इस वाले स्टूडेंट का वेट 40 किलो, इसका 50 किलो, इसका 10 किलो, इसका
इसका 10 किलो, इसका 20 किलो। और जब हमने एवरेज निकाला तो कितना आया? 30 किलो आया। एग्जैक्टली ये 30 किलो है क्या? एवरेज है भाई, 30 किलो एवरेज है। एवरेज है मतलब क्या है? एवरेज है तो क्या है? ये एक 30 किलो एक ऐसा नंबर निकल के आया है कि आप यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का वेट 30 किलो कर सकते हैं। कैसे? देखो, एवरेज एक ऐसा नंबर निकल के आता है कि जहाँ पर हर एक डेटा जो दिया गया है उसको उस एवरेज के बराबर किया जा सकता है। जो ज़्यादा है उसमें से ले लो और जो कम है उसमें दे दो। जैसे इतना समझ में आया होगा, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि एवरेज हमने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, हमें ये समझाना है कि ये जो एवरेज 30 निकल के आया है, इतना हमें याद होना चाहिए बस। ठीक है, अब हमें ये चीज़ें समझनी होंगी कि ये 30 किलो जो हम समझने वाले हैं, ये एवरेज निकल के आया है, इस वाले डेटा का एवरेज 30 किलो निकल के आया, क्या चीज़ है। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर निकल के आता है जो हर एक डेटा को बराबर, जैसे यहाँ पे अगर हम बराबर करें तो 30 किलो सबका वेट हो सकता है। जैसे देखो, एवरेज से कितना ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा है भाई। एवरेज निकल के आया है 30 और ये कितना है 40, तो 10 ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है तो 10 यहाँ से निकाल लो। ये कितना ज़्यादा है 20, 20 यहाँ से निकाल लो। ये कितना कम है एवरेज से? ये कितना कम है 10 कम है, तो ये वाला 10 इसको दे दो। तो जब ये वाले 10 इसको दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर 10 तुमने इसको इसमें से निकाल लिया है तो ये कितना हो गया? 30 किलो का हो गया। अगर यहाँ से 20 निकाल लिया तुमने तो ये कितना हो गया? 30 किलो का हो गया। और ये जो 10 निकाला था, ये 10 इसको दे दोगे तो ये भी 30 किलो का हो जाएगा। और ये जो 20 इसमें से निकाला था, अगर आप इससे दे दोगे तो ये भी तो 30 किलो का हो जाएगा। तो आप देख रहे होगी कि हाँ, सबका वेट 30-30 किलो का हो गया। ठीक, तो एवरेज एक्चुअल में इनका वेट अलग अलग ही है, वेट कोई 30-30 किलो नहीं हुआ है। एवरेज का हमने स्टार्टिंग में एक लाइन बोले थे कि एवरेज का मतलब होता है बराबर करना। हमने यहाँ पर देखो बराबर कर दिया, 30-30-30, सबका वेट 30-30। ठीक, तो क्या अगर 4 स्टूडेंट थे, अगर चारों के चारों स्टूडेंट 30-30 किलो के होते, ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 का, तो एवरेज कितना आता? तो भी 30 आता। और 40 है, 50 है, 20 है, 10 है, तो एवरेज कितना आया? 30 आया। ठीक, एवरेज का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा कि एवरेज का मतलब क्या होता है। ऐसे अगर आप जानना चाहते हैं तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला लगाइए, ऐसे निकाल लीजिए, ये एवरेज हो गया। अगर आप समझने पर जाएंगे तो एवरेज का मतलब होता है बराबर करना। ठीक, यानी जो डेटा आपको दिया गया है उसी को मैनिपुलेट करके कुछ बराबर करना। जैसे एवरेज यहाँ 30 निकल के आया था, तो हर एक डेटा को हम 30-30 बना सकते हैं मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम कुछ 1-2 सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी इतनी स्पेसिफाइड नहीं बनी होती है कि आपको तुरंत समझ में आ गए। अभी तो एवरेज हमने शुरू किया है, तो 1-2 क्वेश्चन सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे तो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे डेवलप होगा और अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती जाएगी हमारी। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में नहीं भी आया है अभी तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी हम और क्वेश्चंस लगाएंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा एवरेज को निकाला कैसे जाता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1-2 एग्जांपल लेते हैं, उससे और समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, फिर हम एवरेज का एक नया मेथड सीखेंगे कि एवरेज को सॉल्व करने का नया मेथड क्या है। ठीक है, ये जो मेथड है हम पुराना मेथड लगा रहे हैं। जैसे एवरेज निकालना है हमें, तो ये कोई डेटा है, जैसे हम कोई भी डेटा ले लेते हैं, हमें एवरेज निकालना सीखना है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि एवरेज को निकाला कैसे जाता है, कैसे निकाला जाता है। अभी हमने फॉर्मूला सीखा कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इससे एवरेज निकलता है। ये एक फॉर्मूला है जिससे एवरेज निकलता है, लेकिन ये पुराना है, तरीका है एवरेज निकालने का। हम नया तरीका भी सीखेंगे। ठीक है, तो कोई भी डेटा ले लेते हैं, 40, 35, 50, 60, 45। ठीक है, ये एक डेटा है जिसमें 5 नंबर दिए गए हैं। ये हो सकता है कि किसी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स हों या वेट हो, कुछ भी हो सकता है। इस डेटा का आपको एवरेज निकाल के बताना है।
तो बताइए कैसे एवरेज आप निकालेंगे। तो अभी पुराना जो मेथड है, अभी पुराने मेथड से ही हम एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पुराना मेथड क्या था कि एवरेज होता है मेरे भाई, क्या होता है एवरेज? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो कितना आ गया ये पूरा ऐड करने के बाद? 6 4 10 5 15 150। ये कितना हो गया? 4 3 7 1 8 80। 15 8 23 5 5 को 20 3 5 31। तो कितना एवरेज निकल के आया? 46। अगर इस डेटा का आपसे कोई एवरेज पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? इसी तरह निकालेंगे। और कितना आएगा? 46 आएगा। लेकिन ये पुराना मेथड है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम एवरेज अब नहीं निकालेंगे। इनका एवरेज क्या निकल के आया? इनका एवरेज 46 निकल के आया। मतलब अब समझ में आ गया होगा आपके कि इन हर एक डेटा को हम 46 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अरे जो ज़्यादा है उससे निकाल लेंगे, जो कम है उसको दे देंगे। अभी देखो यहाँ से हम कैसे करते हैं, बनाया जा सकता है। देखो एवरेज 46 निकल के आया है। 46 हर एक डेटा को कैसे बनाते हैं? जैसे 46 में ये देखो, अगर एवरेज 46 है, अगर एवरेज 46 है तो 46 से कितना ज़्यादा है? तो 4 और 10 4 14 ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा ये है। और ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ठीक है, अब बाकी सब कम है। तो कितना कम है ये भाई? 46 से ये कितना कम है? तो 6 कम है। तो हम क्या करेंगे? 14 से 6 निकालेंगे, इसको दे देंगे भाई जो ज़्यादा है। अब ये तो जैसे 4 निकाल लिया तो ये 46 हो गया, 14 निकाल लिया तो ये 46 हो गया। तो ये दो डाटा तो 46 हो गए हैं, लेकिन इनको 46 करना है। तो अब देखो ये, इसको अगर हम पूरा जितना भी निकला है इसको अगर हम 3 नंबरों में बांट देंगे तो ये भी 46 46 46 हो जाएगा। देखो कैसे, इसको 1 की जरूरत है 46 होने के लिए, हमने यहाँ से 1 निकाला, इसको दे दिया, तो 3 बचा ना। यहाँ कितना बचा? 3 बचा। यहाँ हमने 3 दे दिया, यहाँ हमने 1 दे दिया, तो ये 46 हो गया। ठीक, यहाँ से 3 बचा था, 3 हमने दे दिया, तो 40 3 43। 3 इसमें बचा, 3 यहाँ से निकाला, तो 43 3 46। अब 46 हो गया ये, लेकिन 3 निकाल दिया तो इसमें कितना बचा? 11 बचा। अब कौन सा है? तो 35 प्लस 11, इसको भी तो देना होगा 46 बनाने के लिए। तो 11 इसमें अगर ऐड करोगे, 35 10 45 एक 46, देखो 46 ये भी हो गया, 46 ये भी हो गया, 46 ये भी हो गया, और ये निकाल लिए थे तो 46 हो गया। मतलब एवरेज का मतलब एक ऐसा नंबर जो ज़्यादा है, डेटा में जो एवरेज से ज़्यादा है उससे कुछ निकालना, और डेटा में जो एवरेज से कम है उसमें कुछ देना, एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है आगे के सवालों में बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए हम इसको बार बार सीख रहे हैं। वैसे भी अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं। व्हाट इज़ एवरेज, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, आपको एवरेज निकालना आना चाहिए कि हाँ, ये अगर कोई डेटा अगर आपको दे दे, इतना तो समझ में आना चाहिए कि एवरेज निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि ये एक डेटा है हमारे सामने, ठीक है, 40 35 50 60 45, इनका एवरेज बताओ, आप तुरंत खट से इस तरह से कैलकुलेट कर दे। लेकिन इस तरह से भी कैलकुलेट ना करें, आजकल एसएससी में इस तरह से एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करें? नया मेथड है, नया मेथड से कैलकुलेट करें। देखिए कैसे, ये पुराना मेथड है इधर, नया मेथड इधर। ठीक, इस डेटा का आपको एवरेज कैलकुलेट करना। हमने कहा एवरेज आप कुछ भी मान लें, कुछ भी एवरेज मान लें। हमने 50 मान लिया एवरेज, हमने 50 मान लिया एवरेज। अगर हमने 50 एवरेज मान लिया तो आप देखो 50 से ये कितना छोटा है, कम है, तो आप कहेंगे 10 की कमी है। ये 50 से कितना है, तो आप कहेंगे 15 की कमी है। ये 50 से कितना बड़ा है, छोटा है, तो कहेंगे ना बड़ा है ना छोटा, 0। ये 50 से 10 ज़्यादा है, ये 50 से 5 कम है। भाई 50 से 5 कम है ना। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो, ओवरऑल अगर हम एक साथ में देखें, पूरा डेटा ऑब्जर्व करें ओवरऑल, तो देखो कितना होगा, 15 10 25, 25 माइनस का 15 10 25 5 30, 30 माइनस का 10 प्लस का, तो कितना आ गया? 20 माइनस का, 20 माइनस का कितने पे? तो 1 2 3 4 5, 5 पे, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौको 20, तो कितना आ गया? 4 घटा दो, माइनस का है ना तो 4 घटा दो, तो कितना आया? 46 आ गया।
तो भैया एवरेज 46 ही तो था, तो नया मेथड से भी तो 46 आया, ये जो मेथड जो हमने माना है 50। अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे ये चीज़ तो हम आप निकाल के रखे हो, पहले से ही आपको पता था 46 वाला एवरेज आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन दो। चलो हम 50 नहीं, हम कोई कहेगा कि हम मानते हैं, हम इसका एवरेज, इस वाले डेटा का एवरेज हम 60 मानते हैं, 60 मान के सॉल्व करो। चलो 60 मान के सॉल्व करो, कुछ भी मान लो, जो मर्जी करे आपको वो भी मान लो, जो मन आए वो मान लो, एवरेज निकाल लो, जो दिल करे वो मान लो, ठीक है। हम आपको 60 मान के दिखाते हैं कैसे एवरेज आएगा। ये एवरेज निकालने का नया तरीका है, ठीक है। उसी तरह से निकलता है, बस मैनिपुलेशन जो डेटा का है वो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा कम कर देता है। तो हम कोई कहेगा कि हम 60 मान के एवरेज हम इसका निकालने हैं, कैसे निकलेगा, तो हमने कहा ठीक है आप 60 मान लो। अच्छा इस वाले मेथड को हम अब रब कर रहे हैं, ये पुराना मेथड है, ये तो सब कोई जानता है, तो हम इसे रब कर रहे हैं, ठीक। तो कोई कहेगा कि हाँ इस वाले मेथड से मतलब ये इसका एवरेज निकालना है हमें, और 60 मान के हम एवरेज निकालेंगे, तो कोई कहेगा 60 माने, 60 मान लिया हमने कि इस वाले पूरे डेटा का जो एवरेज है वो 60 है। तो अगर 60 है माना है आपने, तो ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 20 की कमी है, ये 35 पान 40, 25 की कमी है, ये 10 की कमी है, यहाँ पर इससे कंपेयर करोगे तो 0, भाई ना तो ज़्यादा ना तो कम, ये कम है डेटा। अच्छा ये भी 15 की कमी है, ओवरऑल 15 की कमी है। तो अगर ओवरऑल एक बार में सब देखोगे तो ओवरऑल कितने की कमी है, तो आप देखो ना 20 10 30 और ये 30 20 50 5 55 5 60 10 70, तो ओवरऑल 70 की कमी। कितने पे 70 की कमी, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 पे, तो 5 पे 70 की कमी, इसका मतलब 5 का नाम 5 5 को 20, यानी माइनस का साइन है, तो भैया एवरेज से जो माने हो आप उसमें से 14 घटा दो। अगर 14 घटा दोगे तो 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 1 गए 4, तो ये आ गया आपका रियल एवरेज, यही आपका आंसर होगा। ये तो आपने माना था, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान लो, 60 मान लो, 600 मान लो, 6000 मान लो, ये तो आप पर डिपेंड करता है ना कि आप क्या मानते हो। कैलकुलेशन तो आपको एग्जामिनेशन हॉल की करनी पड़ेगी ना भाई, एग्जामिनेशन हॉल में कोई कैलकुलेशन कोई दूसरा तो करने वाला नहीं, वो तो आप अपनी सुविधा के अनुसार मान सकते हो। इस नंबर को ऐसा मानना होता है बेसिकली कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। हमने 60 माना, कम कैलकुलेशन पड़ी, कोई होगा 100 मान लेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें आज़ादी है यहाँ पर एवरेज को कुछ भी मानने की, तो कुछ भी मान ले खूब बड़ा सा नंबर, अगर आप मान लेंगे आंसर तो फिर भी आ जाएगा। यहाँ 60 नहीं हम 600 मान ले फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इस मेथड को सीख रहे हैं, तो फिर क्यों हम मानेंगे। तो ऐसा नंबर आपको यहाँ पर मानना है जो आसपास में इनके हो, क्योंकि एवरेज क्या निकल के आता है। जब कभी भी आप एवरेज निकालते हैं तो देखिए एक बात हमेशा याद रखना एवरेज के टर्म में कि 5 2 2, जैसे 5 2 2 का एवरेज आपको निकालना है, नहीं 5 2 7 3 10 2, ठीक है। 5 2 3 2 आपको एवरेज निकालना है। एवरेज क्या निकल के आएगा इसका, तो आप देखो यहाँ से एवरेज अगर निकालोगे तो 5 2 7 3 10 2 12 12 है, तो एवरेज यहीं कहीं मिल गया, ठीक है। यानी जो एवरेज आपका निकल के आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि गिवन डेटा से एक बिल्कुल अलग नंबर निकल के आएगा, बिल्कुल अलग नंबर निकल के आएगा। यहाँ भी एवरेज आप देखो जो 3 निकल के आया है वो इसी डेटा में मिल गया। यहाँ पर एवरेज देखो 46 निकल के आया है, तो 46 कहीं कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, आप देख सकते हो 40 35 50 60 45, इन नंबरों को आप ध्यान से अगर देखो तो इसी के आसपास का एवरेज निकल के आएगा। तो एवरेज हमेशा जब भी आप मानने की बात आए तो ऐसा डेटा माने, ऐसा नंबर माने जो इनके आसपास ही हो, ताकि कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़े, ठीक। अभी हम और एग्जांपल लेते हैं, तो और एग्जांपल से समझेंगे, नया मेथड है तो 1 2 और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई कहेगा कि हाँ हो सकता है, चलो ठीक है, ये डेटा आप सेट करके आया हूँ 40 35 50 60 45, जिसमें ये वाला मेथड लग जाता हो, कोई दूसरा डेटा लेके दिखाओ।
कोई दूसरा नंबर लेके मतलब डेटा लेके दिखाओ, उसमें ये नया मेथड लगाओ। चलो हम उसमें भी नया मेथड लगाते हैं। नया डेटा लेते हैं, ठीक है। साठ 45 25 50। बताओ एवरेज क्या होगा? या फिर हम यहाँ पर 30 भी ले लेते हैं, ठीक। अब बताओ, ये उससे अलग डेटा है, ठीक है। बताओ इसका एवरेज क्या होगा? तो आप पुराने वाले मेथड से लगाएंगे। सबसे पहले एवरेज क्या कहेंगे? 60 45 25 50 30 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। भाई सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा इसका सम? देखो तो 5 5 10, ठीक है। 5 3 8 2 10, 4 14 6 20, 1 21। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, 1 5 दूना 10, यानी इसका एवरेज कितना आ गया? तो एवरेज आ गया मेरे भाई, एवरेज कितना आ गया? 42। यानी ये जो डेटा है ये वाला, इसका एवरेज कितना होगा? 42 होगा, 42। किस तरीके से आपने निकाला? वही सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो बेसिक फॉर्मूला है, इस मेथड से हमने निकाला। लेकिन नया मेथड से निकालते हैं। एवरेज 42 आया, ये याद रखना, ठीक। एवरेज कितना निकल के आया है? 42 निकल के आया है इसका एवरेज। देखो उस वाले मेथड से भी एवरेज 42 आता है या नहीं आता है, देखो, ठीक है। तो हम इसका एवरेज, जो दूसरा मेथड है, नया मेथड है, उसमें क्या करना होता है? कुछ भी एवरेज मान लो। तो कुछ भी मान लो मतलब हमने क्या मान लिया? चलो मैंने एवरेज मान लिया उस नए वाले मेथड में, जो है हम एवरेज मानते हैं 55। भाई हाँ, अगर हमारी मर्जी है एवरेज मानने की तो मान तो हम 100 सकते हैं, लेकिन 55 हमने माना ताकि कम कैलकुलेशन करें। अगर 55 से इसको कंपेयर करोगे तो कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे 5 बड़ा है। भाई 55 से ये 60 है तो 5 है तो बड़ा होगा, ठीक है। ये 45 है और वो 55 है, कितना छोटा है? कहेंगे 10 छोटा है। ये 25 है, वो 55 है, कितना बड़ा छोटा है बताइए, ठीक है। तो 25 10 30, 25 5 30 और 30 20 5 25, यानी 30 छोटा है इससे, ठीक है। 5 में से 5, हाँ 30 छोटा है। अच्छा 50 और इसके बीच में कितना डिफरेंस? तो आप कहेंगे 5 छोटा है। और 50 और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 30 20 50, यानी 25 की कमी है, ठीक है। 25 की कमी है। तो अब ओवरऑल देख लेंगे, ओवरऑल एक साथ में देखेंगे तो आप कहेंगे कि 25 5 30, 30 30 60 10 70, 70 माइनस का और 5 प्लस का, तो कितना आ गया? 65, माइनस का 65। लेकिन माइनस का 65 कितने पर? 1 2 3 4 5 पर। तो इसका मतलब 5 का नंबर 5 और 5 3 15, तो माइनस का 13, यानी एवरेज जो माने हो उसमें से 13 घटा दो। 13 घटा दो यानी 5 में से 3 गए 2, 5 में से 1 गए 4, क्या 42 आ गया? क्या यही हमारा एवरेज होगा? यही हमारा एवरेज होगा। पहले कितना आ रहा था? यही तो आ रहा था, पहले यही तो आ रहा था। यानी अब समझ में आ गया हमारे कि एवरेज इस मेथड से भी लगाया जा सकता है। और हम ये कहेंगे कि आप एवरेज जो है इस मेथड से सॉल्व करें। क्यों? हो सकता है कि ये मेथड कुछ लोगों को बहुत कठिन लग रहा हो, समझ में ना आ रहा हो। देखिए कोई भी चीज़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो ये मेथड बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बड़े से बड़ा सवाल, देखिए हर एक मेथड का अपना एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि जो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो पुराना मेथड है जिसमें आप इसको सम करते हैं फिर 5 से डिवाइड करते हैं, वो मेथड खराब है, नहीं सही है। वो भी मेथड सही है। हर मेथड का अपना एक प्लस पॉइंट होता है, वो भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, ठीक। तो इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े से बड़े सवाल को आप जल्दी से टैकल कर पाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। एक और एग्जांपल ले लें हम, एक और एग्जांपल ले लें तो कॉन्फिडेंस लेवल और मजबूत हो जाएगा एवरेज निकालने का नए मेथड से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए 20, 30, 40, 50, बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने का पुराना तरीका वही हमारा, क्या वही पुराना तरीका, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, यहां से आएगा कितना आ गया, इसका सम कितना होगा, तो 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 140/4, 4, 3, 12, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो एवरेज मेरे भाई कितना आ गया, तो आप कहेंगे एवरेज आ गया 35। यानी इस वाले डेटा का अगर आप एवरेज निकालेंगे 20, 30, 40, 50 का, तो एवरेज कितना आएगा, 35 आएगा, इस तरह से। लेकिन जो नया मेथड सीखा है वहाँ से एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे इस वाले डेटा का तो हम एवरेज कुछ भी मान सकते हैं नए मेथड के अनुसार। ठीक है, तो हम एवरेज क्या मान लें, बताइए। यहाँ पर एवरेज, तो हमने एवरेज मान लिया, हमने क्या एवरेज मान लिया, मैंने मान लिया एवरेज इसका 45। ठीक है, 45 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे 42 माना हमने एवरेज, या फिर 38 मान लिया, चलो 38 मान लिया एवरेज, कुछ भी मान सकते हो, 38 मान लो, 42 मान लो, 40 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, वो तो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पर माना हमने 38 मान लिया। ठीक, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। ठीक, अगर 38 माना है तो 38 से, अब देखो 38 से कंपैरिजन करना कितना कठिन है। 38 से, अब 38 है और 20 में कितना छोटा है, तो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। 38 से 20 में अगर आपको घटाना होगा तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर यहीं पर अगर हमें एवरेज को 30 माना होता, 30, तो सोचो कितना सरल हो जाता। 30 और 20 में क्या अंतर है, तो 20 जो है 10 छोटा है, भाई 20 10 छोटा है ना 30 से। अच्छा, 30 और 30 का कंपेरिजन में 0 छोटा 0 बड़ा, वो तो 0 हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर डिफरेंस चेक करोगे तो ये 10 बड़ा है, यहाँ पर डिफरेंस चेक करोगे तो 20 बड़ा है। ठीक, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा, तो 10 प्लस का और 10 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल 20 प्लस का। 20 प्लस का कितने पे, 1, 2, 3, 4 पे, तो भैया 4 पंचे 20 प्लस का 5, यानी एवरेज में 5 जोड़ दो, जो माना है एवरेज उसमें 5 जोड़ दो, तो आपका रियल एवरेज आ जाएगा। रियल एवरेज कितना है, 35। 35 से देखो निकल के आ रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हमने डेटा को 38 माना फिर 30 माना। क्यों माना 38? 38 अगर मानते तो कैलकुलेशन में क्या इतने आसानी से कैलकुलेशन हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए आपको ऐसा मानना है एवरेज यहाँ पर कि जल्दी से कैलकुलेट होकर आंसर निकल आए, नहीं तो हम इससे अच्छा तो ये मेथड लगा लेते हैं। तो फिर यही चीज़ है, यानी इस तरह से भी एवरेज सॉल्व करते हो, इस तरह से एवरेज सॉल्व करते हो, ये तरीका बेस्ट है। इससे आप एवरेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। कोई किताब आपके पास होगी एसएससी की, उससे प्रैक्टिस अगर आप करें, एवरेज निकालने की प्रैक्टिस करेंगे तो इस मेथड से सवाल लगाने का कोशिश करें। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा अच्छे सवाल लेते हैं जहाँ पर 2-3 डेटा अलग अलग से आते हैं, फिर उसके बाद एवरेज निकालना होता है। नए मेथड से ही हम एवरेज निकाल के आपको दिखाएंगे। ठीक, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस हम यहाँ पर बना देंगे, क्या चीज़ पूछा जा रहा है। जैसे ये क्लास ए है, क्लास ए है और ये क्लास बी है। क्लास ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं हमने लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ए से 2 है, क्लास बी से नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है। ठीक है, और एवरेज वेट जो क्लास ए से नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास ए और क्लास बी, तो क्लास ए से हमने 2 स्टूडेंट लिया है, इनका एवरेज वेट कितना है, तो इनका एवरेज वेट 40 है, 40 किलो। ये एवरेज वेट लिखा हुआ है। क्लास ए से 2 स्टूडेंट लिया है जिनका एवरेज वेट 40 किलो। क्लास बी से हमने 3 स्टूडेंट लिया जिनका एवरेज वेट 70 किलो है।
तो सवाल आपसे किया जा रहा है कि फाइंड द ओवरऑल एवरेज। ओवरऑल एवरेज बताओ। अगर हम क्लास ए और क्लास बी दोनों, क्लास से ये 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट एक साथ में ले, पूरा डेटा एक साथ में कंसीडर करें, तो ओवरऑल एवरेज बताओ, फाइंड द ओवरऑल एवरेज। तो एक छोटी सी बात समझिए, एक छोटी सी बात कि हमने जो एग्जाम्पल आपको दिखाया था, स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या था कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर हमने लिखा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कैसे, क्या चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। एक डेटा है 6 4 2, इनका एवरेज बताइए। तो आप कहेंगे एवरेज, ठीक है, एवरेज बताता हूँ। 6 + 4 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 4 10 2 12, 12/3 यानी 3 चौको 12। तो एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। आप कहेंगे एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो, अगर हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो तो 6 4 10 2 12, ये तो सिंपल डेटा है तो निकल आया। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा डेटा आगे आने वाले टाइम में जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे एसएससी के, तो उसमें डेटा बहुत बड़ा बड़ा होगा, तो वहाँ पर ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ से एक बात सीख रह सकते हो ना कि छोटा डेटा जैसे कैलकुलेट होगा वैसे ही तो बड़ा डेटा कैलकुलेट होगा। तो 6 4 10 2 12, अच्छा सम ऑफ डेटा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आया है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 12, तो वही तो आ रहा है। तो वही चीज़ तो हमने क्या है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा। तो यानी जो डेटा दिया गया है उसका सम निकालना हो, तो अगर आपको एवरेज पता है, इस वाले डेटा का एवरेज पता है, उस एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। वही इस सवाल में हम इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक है। ये बातें समझ में आई होंगी आपके, ठीक है। इसी चीज़ों का हम इस्तेमाल यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। क्या है, क्लास ए, क्लास ए के 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है, 40। तो अभी हमने सीखा है कि एवरेज को जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, डेटा से मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। यानी अगर हमने 40 × 2 कर दिया तो 40 × 2 से क्या निकल के आया, 40 दूना 80। 80 क्या है, 80 है इन दोनों जो स्टूडेंट हैं, इन दोनों स्टूडेंट का टोटल सम, टोटल वेट का सम। ये 2 स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट के वेट का सम कितना है, 80। अब ऐसा नहीं है कि एक 40 का है दूसरा भी 40 का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि एक 60 किलो का दूसरा 20 किलो का, ऐसा नहीं कह सकते कि हम 40-40 का होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें मिल गया कि भाई 2 बच्चे हैं जो क्लास ए से आए थे, 2 स्टूडेंट, उनके वेट का सम कितना हो गया, 40 ना। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 × 3 कर देंगे, तो हमें यहाँ पर क्लास बी से जो 3 बच्चे थे उनके वेट का सम कितना आ गया, इनका। हमें ओवरऑल एवरेज चाहिए तो हमें ओवरऑल एवरेज निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। भाई क्लास ए से 2 बच्चे थे उनका सम, क्लास बी से 3 बच्चे थे उनका सम हमने लिखा, तो सम टोटल सम और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। आप कहेंगे 5 कैसे आ गया, अरे 5 कैसे आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे ना। तो यहाँ 2 बच्चे हैं, यहाँ 3 हैं, तो यहाँ पर टोटल एवरेज आ गया। ये ओवरऑल एवरेज पूछा था सवाल में हमसे, तो देखो कितना निकल के आता है, 40 दूना 80, 7 त्रिक 21, 210, 5 21 8 29, 290, 5
5 पच्चे 25, 4 पचो 40। तो यहाँ पर ओवरऑल एवरेज कितना निकल के आया? ओवरऑल एवरेज आप कहेंगे 58 निकल के आया। ठीक है, ओवरऑल एवरेज कितना निकल के आया? तो ओवरऑल एवरेज मेरे भाई 58 निकल के आया। यहाँ पर आपसे यही पूछा है, फाइंड ओवरऑल एवरेज। ठीक है, आपसे ये पूछा था, तो ये हो जाएगा ओवरऑल एवरेज। आप कहेंगे हम इसको नए वाले मेथड से लगाना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, नए वाले मेथड से लगाइए, ये तो पुराना मेथड था। नए वाले मेथड से कैसे लगाएंगे? देखिए, उसका भी अपना एक प्लस पॉइंट है। नया मेथड से कैसे लगाएंगे? कुछ भी मान लीजिए एवरेज, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मान लीजिए। हमने 50 मान लिया, अभी इसका एवरेज कितना निकल के आया था? 58 निकल के आया था ना। अभी हमने 50 माना एवरेज, तो 50 से ये देखो कितना कम या कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 50 से ये 10 की कमी। लेकिन 50 से 10 की कमी है, लेकिन एक डेटा पर 10 की कमी है ना। यहाँ पर 2 डेटा ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जैसे 50 से कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 20 ज़्यादा। लेकिन 20 ज़्यादा है एक डेटा पर, 20 ज़्यादा ना, 3 पर थोड़े ना ज़्यादा है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50, एक डेटा 20 ज़्यादा है तो 3 60 से ज़्यादा होंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ पर ना, ओवरऑल देखो अगर, तो देखो 10 दूना 20, 20 की कमी और 20 तेसा 60 ज़्यादा, तो 60 ज़्यादा 20 कम यानी 40 ज़्यादा। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 20 से 60 और 60 में से 20 निकाल दो तो कितना हो गया? 40 हो गया। 40, तो 40 ज़्यादा है कितने डेटा पर? तो आप कहेंगे 40 ज़्यादा है 3 2 5 पर, तो आप कहेंगे 5 8 40। अब एवरेज में अब 8 जोड़ दो जो आपने माना है। भाई माना हुआ एवरेज सच तो हो नहीं सकता, हो भी सकता है लेकिन यहाँ सच नहीं, क्योंकि ये देखो निकल के आ रहा, वरना ये 0 निकल के आता। तो भाई ये देखो यहाँ पर 50 है और 50 में हमने क्या किया, प्लस का 8 है तो प्लस का 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 58। यही तो हमारा आंसर निकल के आया था। अभी इसका एवरेज हम निकाले थे ट्रेडिशनल मतलब पुराने मेथड से, तभी तो 58 निकल के आया था। तो बस माने हुए हैं। इस नए मेथड से हम कैसे एवरेज निकालेंगे? बेसिकली ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है, वो कहते हैं कि आपने 50 एवरेज मान लिया, ठीक है, ये 40 है तो 10 की कमी है, ठीक है, 10 की कमी, 2 से काहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अरे भैया 10 की कमी है लेकिन 2 बार डेटा है ना, 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट थोड़े ना, तो 1 पर 10 की कमी तो 2 पर 20 की कमी हो जाएगी। अगर 50 से 20 ज़्यादा है तो 1 पर 20 ज़्यादा है ना, 3 पर तो 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो 60 माइनस 20 यानी 80 और 5 ओवरऑल कितना कितना पे ज़्यादा है? तो 5 पे ज़्यादा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यहाँ डिवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, नया मेथड का यही एक पॉइंट है, बाद में अगर डिवाइड नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। और फिर जो निकल के आएगा प्लस माइनस वो माने हुए एवरेज में, अगर प्लस का आया है तो प्लस करना होता है और अगर माइनस का है तो माइनस करना होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक और सवाल हम लगाते हैं, थोड़ा सा इससे हल्का सा एडवांस लेवल का सवाल जो एक्चुअल में एसएससी में पूछा गया है, उस तरह का सवाल लगाते हैं। तो क्वेश्चंस लिखेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया गया है वो क्लास ए से 5 लिए गए हैं, क्लास बी से 2 लिए गए हैं, क्लास सी से 3 लिए गए हैं। ठीक है, इनका इस बार जो एवरेज वेट है, बेसिकली हम ये डेटा इसलिए लिए हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो एवरेज वेट अगर क्लास ए से हमने 5 स्टूडेंट लिया है तो उनका एवरेज वेट कितना है? 40 kg। क्लास बी से 2 स्टूडेंट लिया है, उनका एवरेज वेट कितना है? 45 kg। और क्लास सी से हमने 3 स्टूडेंट लिया है जिनका एवरेज वेट है 50 kg। तो फाइंड ओवरऑल एवरेज, सवाल क्या है? फाइंड ओवरऑल एवरेज। बताइए क्या होगा ओवरऑल एवरेज? वही अपना पुराना। अच्छा, जो सीख चुके हैं ना वो इस वीडियो को रोक दें यहीं पर और खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से इस सवाल को लगाने की कोशिश, क्योंकि जब तक आप खुद से सवाल नहीं लगाएंगे ना तब तक इतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए तो हम सॉल्व करते हैं। पुराना वही तरीका, एवरेज का क्या तरीका होगा? एवरेज होगा
सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का सम कैसे निकलेगा? तो सम का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? यही है, एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दो, भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, सम निकल आएगा। तो भैया यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन है 5, एवरेज है 40, ठीक है। ओवरऑल निकालना, सबको एक साथ में निकालना है, तो 2 × 45, ठीक है, 3 × 50, ठीक है। और कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? तो 5 2 7 3 10, तो 10 ऑब्जर्वेशन। ये कितना निकल के आया? तो 5 चौको 20, 200 प्लस 45 दूना 90, ठीक है, 50 दिए 150, 10, ठीक। ये कितना निकल के आया? 15 10 25, यानी 15 9 24, 240। 15 9 240, 240 और 200 200 200 440 बटे 10। तो एवरेज कितना निकल के आया? ये कैंसिल हो जाएगा, 44 निकल के आया। ये हमारा होगा एवरेज 44। एवरेज कितना निकल के आया? तो एवरेज निकल के आया 44। ओवरऑल एवरेज निकल के आया ये 44, ठीक है, 44 kg ये ओवरऑल एवरेज निकल के आया, ठीक। ओवरऑल एवरेज कितना नहीं आया? 44 निकल गया। ये तो पुराना मेथड रहा, ठीक। अब हम उस मेथड से लगाते हैं जो हमने सीखा है। इस मेथड से तो बहुत सारे लोग लगा लिए होंगे, ठीक। वही पुराना तरीका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से वेट को मल्टीप्लाई कर दो एवरेज से, तो सम आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 5 2 7 3 10 है। फाइंड ओवरऑल एवरेज हमें निकालना था पूरा का पूरा एक बार में, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज 44 kg होगा। लेकिन अगर हम उस मेथड से लगाएं तो देखो कैसे आता है, जो अभी अभी हमने सीखा है। बहुत सारे लोग पहली बार उस मेथड को सीख रहे होंगे, चलो समझते हैं। तो पुराने वाले मतलब नए वाले मेथड में क्या है? कुछ भी एवरेज मान लो। तो क्या मान ले बताइए? आप जो कहेंगे वही हम एवरेज मानेंगे। हमने कहा एवरेज 40 मान लिया हमने, एवरेज 40 मान लिया एवरेज। 40 मानने से क्या होगा? कैलकुलेशन देखो बहुत हल्की होगी, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पर 40 लिखा है इसलिए 40 माना गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन इजीली हम कर पाएंगे 40 मानने से, ठीक। अगर हमने एवरेज 40 माना है तो कितना बड़ा या कितना कम बताइए? इसके बीच में डिफरेंस बताइए। 0, कोई डिफरेंस नहीं। देखो कैलकुलेशन खत्म यहीं से। 40 अगर हमने एवरेज माना है तो कितना बड़ा है? तो आप कहेंगे 5 बड़ा है भाई, 45 है 40 है तो 5 बड़ा है। अरे ये तो सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, 5 बड़ा है। अच्छा, 1 पर 5 बड़ा है तो 2 पर 10 बड़ा होगा, ठीक। 40 माना है, ये कितना है? 50 है, कितना बड़ा? 10 बड़ा है। कितने पर? तो आप कहेंगे 10 बड़ा है, 10 बड़ा है तो 1 पर तो 3 पर 30 बड़ा होगा। ओवरऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा है कितना कम क्या है। तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो 30 10 40, यानी ओवरऑल 40 ज़्यादा है कितने पर? तो आप कहेंगे 5 2 7 3 10, तो 10 पर 40 ज़्यादा यानी +4। एवरेज जो भी माने हो उसमें 4 जोड़ दो, तो 40 4 44, 44 ही तो एवरेज आ रहा था, 44 किलो। तो यही तो हमारा आंसर आ रहा था पिछले बार जो हमने कैलकुलेट किया था, 44 kg। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो कि नए मेथड की खूबसूरती क्या है, कितने ही कम टाइम में। ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बस सिर्फ आपने डेटा देखा और सीधे आंसर लिख दिया 44 किलो। फिर आपको वो कैलकुलेशन और जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो सब बात की बात है, प्रैक्टिस से आएंगे। और अच्छे से अच्छे सवाल जो एवरेज के आते हैं वो कुछ सेकंडों में सवाल आपके सॉल्व हो पा रहे होंगे इस नए मेथड की वजह से, ठीक है। तो ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आप मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी, तभी आगे चल के कुछ अच्छे लेवल के सवाल आप सॉल्व कर पाओगे जो CGL CHSL में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज तो बिल्कुल बेसिक क्लास थी एवरेज की, बिल्कुल ज़ीरो लेवल की क्लास थी। कोई भी एवरेज में अभी हमने बहुत अच्छी बड़ी चीज़ नहीं स्टडी की है कि जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आती हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद की जितने भी क्लासेस होंगे उसमें हम धीरे धीरे आगे अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे। जो भी जिन भी लोगों को आप जानते हैं जो SSC या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो पूरी मैथमेटिक्स हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे। एक एक चैप्टर यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।